सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 463 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुइलंग एल्डर बाई और एल्डर की को बताता है कि वहाँ पे उनसे मिलने के लिए स्टीवर्ट जू विजिट करने वाला है। तो एल्डर बाई कहते हैं कि स्टीवर्ट जू आखिर वो कौन है। कुइलंग बताता है कि स्टीवर्ट जू अलाइट लेबर ऑफिस के स्टीवर्ड है। जूफेन, स्टीवर्ट जूफेन। तो अब इधर जूफेन के बारे में ये जानने के बाद में तो दोनों ही वेनरेबल काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी अगले सीन में जूफेन उन्हीं की ओर चल करके आ रहा होता है। बाद वो दोनों ही वेनरेबल्स भी जूफेन के पास आने के बाद उससे कहते हैं, स्टीवर्ट जू हमें माफ कर देना, हम पर्सनली आपको अंदर बुलाने के लिए नहीं आ पाए। तभी उनके इस पोलाइटनेस को देख जूफेन भी उनसे कहता है, वेनरेबल की और वेनरेबल बाई, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक लेवर डिसाइपल हूँ। तो भला कोई एक वेनरेबल मेरे प्रति इतना ज्यादा सम्मान कैसे दिखा सकता है। तो तभी वेनरेबल बाई भी कहते हैं, स्टीवर्ट जू एक ट्रू रूलर कभी भी अपने कैपेबल मेंस के बिना नहीं बना जा सकता। और अब जबकि स्टीवर्ट जू ने लेबर ऑफिस को एक लोकप्रिय जगह बना दी है, तो फिर तो आप रेस्पेक्ट से भी कहीं गुना ज्यादा डिजर्व करते हो। और अब जब आप यहाँ पर सेक्ट लीडर के बिहाफ पर यहाँ पे आए हैं, तो आखिर हम आपको रेस्पेक्ट दिए बिना ट्रीट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। तो तभी जूफेन में उनसे कहता है कि क्योंकि ऑलरेडी वेनरेबल्स ने ये पहले ही गैस कर लिया है कि मैं सेक्ट लीडर के लिए काम करता हूँ, आप पक्का से मेरे यहाँ पे आने के पर्पस को भी गैस कर ही सकते हो। तो जूफेन की ये बात सुनने के बाद में पहले तो वो लोग जूफेन को थोड़ी देर देखते हैं और वेनरेबल की जूफेन से कहते हैं कि हम ये तो जानते हैं कि आखिर सेक्ट लीडर क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनके एक्शंस के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोग वेनरेबल्स हैं और हम लोगों ने अपना सब कुछ ही सेक्ट को दिया है, इसलिए हम किसी भी बेफिजूल के झगड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहते। मेरा मतलब हम लोग इनर सेक्ट के ही एक पार्ट है, हम सेक्ट लीडर की इस रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं कर सकते। तो अब इधर ये सुनने के बाद फिर जूफेन भी अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए कहता है, एल्डर्स और वेनरेबल्स की मीटिंग बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सेक्ट लीडर के चले जाने के बाद भी बाकी के सभी लोग वहाँ पे काफी देर तक रुके रहे। तो क्या आप लोगों ने वहाँ पे कोई गुप्त योजना नहीं बनाई। तो अब जब जूफेन ये सब कहते हुए उनकी आंखों में घूर रहा होता है, ये देख करके तो वो लोग जूफेन से आंखें भी नहीं मिला पाते। इसके बाद वेनरेबल की कहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता। तो तभी जूफेन कहता है कि मैं वैसे भी काफी हद तक अनुमान लगा सकता हूँ। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस खतरनाक सिचुएशन का सामना करने के लिए पूरा एंटायर इनर सेक्ट अब एकजुट हो चुका है। अब जूफेन की इस बात के ऊपर तो वो दोनों ही वेनरेबल्स वहाँ पे जूफेन से कुछ भी नहीं कह पाते। तभी जूफेन कहता है कि लेकिन आपने क्या सोचा है कि आप इसके बाद क्या करेंगे। इतना कहने के बाद फिर जूफेन कुइलंग और यूलिंग को आवाज लगाते हुए कहता है, कुइलंग यूलिंग तुम्हारे मास्टर्स तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो फिर जूफेन की ये बात सुनने के बाद फिर वो दोनों ही वहाँ पे अंदर आते हुए उनसे कहते हैं, हाँ मास्टर आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जूफेन उनसे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो बस लेबर ऑफिस में बीते तुम लोगों के दशकों के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो फिर वो दोनों ही एक दूसरे की ओर चुपचाप देखने लगते हैं। इसके बाद कुइलंग अपने मास्टर वेनरेबल बाई को अपने साथ लेबर ऑफिस में बीती सारी चीजों के बारे में बताता है, जबकि यूलिंग भी अपने मास्टर वेनरेबल की को सब कुछ बता देती है। जिसके कुछ देर बाद वो लोग सब कुछ बता देने के बाद में अपने मास्टर से कहते हैं कि मास्टर हम लोगों ने सब कुछ बता दिया है, क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इतना कह करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वेनरेबल बाई और वेनरेबल की तो उनकी इन्हीं बातों के ऊपर वहाँ पे खामोश बैठे होते हैं। तभी जूफेन उन लोगों से कहता है कि क्या आप कुछ फील कर पा रहे हैं। तभी वेनरेबल बाई कहते हैं कि स्टीवर्ट जू आप सचमुच में बेहद ही ज्यादा ग्रेट है। डेमोनिक कल्टीवेटर का ये पाथ पेन और इनजस्टिस से भरा पड़ा है, और लेबर ऑफिस का ये फेस तो लॉन्ग टेम्परिंग पाथ का तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने डिसाइपल्स के पेन के बारे में जानने के बाद में काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तभी जूफेन उनसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यही महसूस कराया था। मेरा मतलब तो ये था कि आखिर उसकी उस कड़वाहट के लिए उत्प्रेक्षित कौन था, वो कौन था जो कि उसके चेहरे पर हंस रहा था। ये बात मायने नहीं रखती है कि उसका उपहास किया गया, एंड पे ये बात मायने रखती है कि आखिर उसका उपहास किसने किया। उन लोगों को फंसाया गया था, लेकिन इसके लिए तो उनकी मूर्खता ही जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी अपराधियों ने अपने मास्टर्स की घोर उपेक्षा करते हुए ये सब किया। वो लोग क्लियरली तुम दोनों की परवाह नहीं करते हैं,
और आपने इन दोनों को वापस लाने, अपने अंडर लाने में इतनी मेहनत क्यों की? क्या ऐसा इसलिए नहीं था कि क्योंकि तुम्हारे पास से बर्खास्त होने के बाद से तुम्हारे अंडर में काम करने के लिए कोई भी नहीं था, तो हॉरर डिसाइपल्स का कोई महत्व नहीं है ना? लेकिन तुम दोनों वहाँ बस लेटे रहते और तुम लोगों को थप्पड़ भी मारे गए, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला। इसके लिए तो मैं तुम लोगों को हेड्स ऑफ करता हूँ। वेनेवल ने अभी कहा था कि मैं हरा हूँ, तो ये सच है। मैं अभी भी थोड़ा ग्रीन हूँ और कई चीजें हैं जो मुझको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, यहाँ तक कि कोई मुझे बास्टर्ड भी कहे, मुझे ये भी पसंद नहीं। अगर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो वेनेवल की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते और ज़ूफेन से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब बहुत हो गया। ज़ूफेन, मैं अब तक सेक्ट लीडर की वजह से ही तुम्हें अपनी इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट और काइंडनेस दिखा रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा पुश करने की कोशिश मत करो। तो तभी ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए उनसे कहता है कि क्या मैंने ऐसा किया? क्या मैंने वेनेवल्स के फेस में कोई तमाचा मारा है क्या? लेकिन वो आदमी तुम्हें 10 को से थप्पड़ मारता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी तुम उसके काम में अपना हाथ बटाना चाहते हो, जबकि मैं तो बहुत समय से इस सेक्ट में भी नहीं था और ना ही मैंने आपके प्रति आपके डिसाइपल्स की देखभाल की थी, फिर भी आप उसे अपना मित्र बनाए रखते हुए मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। तो आखिर यहाँ पे एक्सेसिव कौन है और कौन नीच है? अब ये सब सुनने के बाद में फिर वेनरेबल भाई भी कहते हैं कि ज़ूफेन, बहुत हो गए तुम्हारी ये टॉन्ट्स। इनर सेक्ट के सभी एल्डर्स और वेनरेबल इसमें एक साथ हैं। हम सब के सभी लोग एक साथ मिलकर के तो ऊपर उठेंगे या नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए अब तुम वापस जाओ और सेक्ट लीडर से ये कह दो कि हम उनकी काइंडनेस की सराहना करते हैं, लेकिन अब ये खुद की बात है, इसलिए हमें उन्हें यहाँ पर निराश करना पड़ रहा है। तो ये सुनने के बाद तो फिर ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। क्या आप सभी लोग एक ही चीज पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो कि है रिसोर्सेज? लेकिन क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि एक दिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो क्या उन लोगों को पाई और आप लोगों को रुपए मिलेंगे? तो तभी वेनरेबल भाई चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर इनर सेक्ट ही नहीं होगा तो हमारे पास तो वो बची हुई पाई भी नहीं होगी। तो ये सुन फिर ज़ूफेन उनसे कहता है कि क्योंकि इनर सेक्ट के पास कोई भी स्क्रैम्प, कोई भी पाई नहीं है, उस रसदार पाई का आनंद लेने के लिए मैं लेबर ऑफिस में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अब अगर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।